हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रेजर आइलैंड। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तब उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव का काम करती है तब उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है। जब वो किसी एक्शन को शो कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, इसको ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस में आती है। जब ये किसी एक्शन को शो करती है तब ये यहाँ वहाँ मेन वर्ब होती है। ये बात याद रखनी है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। और जिस सेंटेंस में वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव का काम करे, तब उसका जो नाम होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। आगे हैं कुछ सेंटेंसेस, हम इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं। दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू मिस्टर वर्मा। उन्होंने मिस्टर वर्मा को कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, गिवन मेन वर्ब, सम एडजेक्टिव, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट, टू है प्रीपोजिशन, और जो मिस्टर वर्मा है वो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई भी नहीं कर रहा गिवन वर्ड, यहाँ पर ये एक्शन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ये वर्ब की फॉर्म है ये एक्शन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, आवर सोल्जर्स फॉलोड ऑल दोज गिवन इंस्ट्रक्शन। हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने फॉलो की वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो उन्हें दी गई थी। यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो सब्जेक्ट है, आवर सोल्जर्स के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फॉलोड वर्ब है, आल और दोज ये पिछली वीडियो में है कि आल क्या है और दोज क्या है। गिवन इंस्ट्रक्शन फॉलोड वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, तो बचा वर्ब गिवन। अब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब बिना कंजंक्शन के नहीं आ सकती, ना तो यहाँ पर आल कंजंक्शन है और ना ही दोज कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये गिवन यहाँ काम क्या कर रहा है, ये गिवन यहाँ इंस्ट्रक्शन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली देखें तो एक नाउन है और एक नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव होते हैं। कैसी इंस्ट्रक्शन सी, दी गई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका नाम होगा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन बोट ए यूज्ड कार फॉर हिज यंगर ब्रदर। मोहन ने एक यूज्ड कार खरीदी अपने यंगर ब्रदर के लिए, अपने छोटे भाई के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, बोट यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, मोहन बोट वट, मोहन बोट ए कार, और वर्ब से वट के रिप्लाई और होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। फोर है प्रीपोजिशन, हिज है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और फोर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है यंगर ब्रदर। ठीक है, यंगर वैसे एडजेक्टिव है और ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है फोर प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर वर्ब है और अगर हम इसको भी वर्ब माने तो क्या ये दो वर्ब बिना कंजंक्शन के आ सकती हैं? नहीं आ सकती। ये जो यूज्ड वर्ब है वो इस कार को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कैसी कार है, वो यूज्ड कार है। कार क्या है, एक नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले होते हैं एडजेक्टिव। अगर इस यूज्ड ने कार को क्वालिफाई किया तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम किया, और एडजेक्टिव का काम किया तो इसका नाम होगा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई यूज्ड ए कैलकुलेटर फॉर ऑल दीज कैलकुलेशन। मैंने इन सभी कैलकुलेशन के लिए एक कैलकुलेटर का यूज़ किया। अगर यहाँ पर यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल था तो यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक वर्ड, मैंने बताया था कि एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका यूज़ किस तरह से किया गया है। आई सब्जेक्ट, यूज्ड वर्ब, आई यूज्ड व्हाट, अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फोर क्या है, प्रीपोजिशन, और कैलकुलेशन क्या है, फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर से आल दोज, उस सेंटेंस में आल दोज था ना ऊपर वाले में, और इसमें है आल दीज। ये दोनों आपको डिफाइन करने हैं कि ये दोनों क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज ने काम किया वर्ब का, इट मीन्स ये वर्ब की
अब ये देखना है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जो यूज़ होता है उसकी सेकंड फॉर्म भी यूज्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी यूज्ड होती है। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। क्या यूज से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। आई यूज्ड ए कैलकुलेटर फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन। वर्ड सेम था, यूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल का काम किया, कार को क्वालिफाई किया। वर्ड यहाँ भी सेम है, यूज्ड, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती थी अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती। तो ये यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑल द इलेक्टेड MPs वर कॉल्ड बाय द PM। अब देखो, वर हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड मेन वर्ब है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक है, इसलिए वर्ब के साथ जो कॉल्ड है वो थर्ड फॉर्म आएगी। बाय प्रीपोजिशन है, PM बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑल द इलेक्टेड MPs, ठीक है, MP क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे MP को क्वालिफाई कर रहा है इलेक्टेड वर्ब की, कैसे MP है वो? इलेक्टेड MP है, ठीक है। देखने में ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन काम क्या कर रही है? एडजेक्टिव का, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आ नहीं सकती, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, ये पास्ट पार्टिसिपल ही है जो एडजेक्टिव का काम करे, इसलिए जो इलेक्टेड वर्ब यहाँ पर है वो पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।